हम कुछ ठान ले तो सब कुछ संभव है। ऐसा ही कुछ करके रेखा पांडे ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। दरअसल रेखा पांडे अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत की रहने वाली है। रेखा पांडे टैक्सी चलाने का काम करती है। रेखा पिछले 1 महीने से टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम कर रही है। आपको ये बता दें कि रानीखेत से हल्द्वानी तकरीबन 90 किलोमीटर की डेली सर्विस देती है। उनका कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सोच छोटी और बड़ी होती है। आपको ये बता दें कि रेखा हर सुबह 8 बजे रानीखेत और फिर दिन में हल्द्वानी की सड़कों पर टैक्सी के लिए सवारी ढूंढती है। इन सब के बीच कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश के बीच टैक्सी चलाना पड़ता है। रेखा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन उनके पति के खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने टैक्सी का स्टीयरिंग पकड़ा है। यही नहीं, इसके साथ साथ वो घर का पूरा कामकाज और बीमार पति की सेवा भी करती है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए रेखा सब कुछ कर लेती है। ऐसे में रेखा का ये कदम स्वरोजगार की तरफ महिलाओं के लिए एक मिसाल है। तो जिन रेखा पांडे की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। रेखा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात आपने खुद भी मानी है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने टैक्सी चलाना ही क्यों चूज किया? मैम, मेरी पहल के पीछे मेरा थोड़ा सा घर का वो भी था, परिस्थितियां थी ऐसी कि मुझे कैब चलाने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मेरे घर की अभी मेन ये प्रॉब्लम थी कि घर में कमाई का जरिया भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था हस्बैंड की तबीयत खराब होने की वजह से। और फिर बच्चों की पढ़ाई है, 3 बेटियां हैं मेरी, तो स्कूल की फीस भी इनकी, ये एपीएस में पढ़ते हैं, तो फीस भी इनकी अच्छी जाती है यहाँ पे। और बाकी घर के घरेलू खर्चे, और फिर मेरी भी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं एलएलबी कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो गया था सारा मैनेजमेंट बिठाना, सारा अरेंजमेंट। मतलब जो पहले की सिचुएशन थी वो बाद में एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, तो इसलिए मुझे सडनली ये फिर फैसला लेना पड़ा। मैंने इससे पहले 2 ड्राइवर भी रखे अपनी गाड़ी में, लेकिन कोई काम संतोषजनक ना मिलने की वजह से फिर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। और मेरा मानना है कि मेरे इस फैसले से कहीं ना कहीं महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी, और वो भी अपने घरेलू आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है वो इस पहल को अपने उसमें भी एक्सेप्ट करेंगे और अपना पांव इस तरफ बढ़ाएंगे। और मेरी भी महिलाओं को पूरा सपोर्ट रहेगा कि जिस बहन को अगर इस फील्ड में कदम रखना है तो फिर मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगी। बिल्कुल रेखा, क्योंकि आप जो है उन सभी महिलाएं के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरी है, जो शायद कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पाती, तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन के निकली हुई हैं। रेखा जी, जैसे कि आपने बताया कि एलएलबी की पढ़ाई भी आप साथ में करिए, तो आप पढ़ाई और ये काम कैसे मैनेज करते हैं दोनों? ये तो बहुत टफ है अभी। मतलब मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद से फिर अभी मैं सभी घर के, मैं बल्कि मुझे 8 बजे ऑनलाइन अभी जुड़ना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। और मुझे सारे काम ब्रेकफास्ट वगैरह बनू के बच्चों का फिर मैं निकलती हूँ अभी। और अभी मैं अपनी कैब पे ही बैठी हुई हूँ, और अभी मैं नंबर लगाऊंगी अपना गाड़ी का, फिर उसके बाद यहाँ से सवारी सर्च करूंगी, सवारी सर्च करके फिर हल्द्वानी जाऊंगी, फिर हल्द्वानी से सवारी सर्च करके फिर वापस मैं रानीखेत आती हूँ। और पढ़ाई के लिए अभी क्लासेस अभी बंद है, मतलब कॉलेज बंद है अभी, तो फिर जब कंटिन्यू खुलेगा तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाने के बाद फिर क्लास भी अटेंड करूंगी, उसके बाद फिर सवारी भर के वापस आती हूँ। और ये रूटीन बना लिया है मैंने। अभी शुरू में बहुत ज्यादा टफ हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा सब कुछ धीरे धीरे इजी होने लगा है, क्योंकि काम करना ही है तो फिर तरीके से करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो अभी तो मैनेजमेंट हो ही रहा है, जैसे तैसे कर ले रही हूँ। तो पूरे दिन का आपका ट्रैवलिंग ड्यूरेशन कितना हो जाता है रेखा जी? जी, ट्रैवलिंग ड्यूरेशन आपका कितना होता है? आप बता रही हैं कि सुबह 8 बजे से आप अपना काम शुरू करती हैं, तो पूरे दिन कितना ट्रैवल करती हैं? मेरा 95 किलोमीटर यहाँ से रानीखेत से हल्द्वानी होता है, और फिर 95 फिर वहां से रानीखेत होता है।
तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको जो 24 घंटे मिले हैं ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं इस समय? जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बस इतना है कि बच्चों के लिए आजकल इनकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चों की 10 डेज की छुट्टी है इनकी समर वेकेशन की। तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये मन करता है कि मैं बच्चों के साथ बैठूं, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मेरे पास वो टाइम मिल ही नहीं पाता है। बस रात का टाइम रहता है जो मैं बच्चों के पास रहती हूँ। और कभी कभी मान लीजिए टूर आ गए तो फिर टूर में 3 डेज का टूर है, तो उसमें भी मैं फिर मुझे बाहर ही स्टे करना पड़ता है। तो लेकिन जितना मुझे टाइम मिलता है मैं गाड़ी से जितना टाइम बचा सकती हूँ और उतना मैं अपने बच्चों को देती हूँ। लेकिन हमेशा मलाल ये रहता है कि मैं बच्चों के मतलब जैसे पहले मैं बच्चों को पूरा टाइम देती थी, वो टाइम मैं बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में गिल्ट भी रहता है कि ये जो होती है बच्चों की माँ और पापा के साथ जो मतलब सपोर्ट से होती है, तो लेकिन बच्चे भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इनकी लाइफ का भी एक अहम पहलू है कि इनको भी हमेशा ताउम्र याद रहेगा कि हमने बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई भी की थी और हमारी माँ ने भी हमारी परवरिश के साथ साथ इतना स्ट्रगल किया था। तो ये एक आगे के लिए भी एक स्ट्रगल भरी एक कहानी रहेगी मेरी। तो और आगे जाके देखिए थोड़ा स्थितियां थोड़ा सही रहेंगी तो फिर सब कुछ बेटर रहेगा। बिल्कुल रेखा जी, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप 24 आवर्स वर्किंग विमेन हो चुकी है इस समय। आप घर भी संभाल रही हैं और अपने हस्बैंड को भी देख रही हैं, उनकी सेवा भी कर रही हैं और बच्चों को भी देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि गिल्ट महसूस करने की जरा भी जरूरत है इस समय। जी, लेकिन थोड़ा सा होता है मन में, मतलब और चीजों का तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले एक माँ जितना टाइम पूरा टाइम अपने बच्चों को देती है, मैंने वो टाइम बच्चों को दिया है स्टार्टिंग से। तो जी, लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं रेखा पांडे जी कि वो समझते हैं, उनको भी पता है कि उनकी जो मम्मी है, उनके जो पेरेंट्स है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय और उनके अच्छे भविष्य के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जी जी, ये तो खैर बच्चे कहते हैं। बच्चे अगर इनके फ्रेंड्स वगैरह भी इनसे सवाल जवाब करते हैं कि मतलब क्या फैमिली की क्या स्थिति है और मतलब पापा की क्या स्थिति है, मम्मी कितने बजे आती है, कितने बजे आती है। बच्चों का जैसे अपने आपस में थोड़ा सा वो रहता है, तो बच्चे यही बताते हैं कि हमारी मम्मी हमारे लिए पूरा हमारे लिए तो मम्मी कर रही है, वरना मम्मी क्यों इतना मेहनत करती, क्यों इतनी परेशानी झेलती। तो फिर बच्चों को ये समझ है कि मम्मी हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रही है। और तो मतलब ये चीज ये है कि बड़ी बेटी मेरी हाई स्कूल में है तो उसको तो पूरी समझ है, और छोटी वाली 6 में है अभी, तो वो भी समझती है इन चीजों को। अभी जो छोटी वाली है वो सबसे छोटी है, वो अभी 4th ईयर ओल्ड है, तो उसको अभी उतनी ज्यादा समझ नहीं है। बस उसको अपने खिलौने और उन्हीं से प्यार है, तो बस वो वहीं तक सीमित रहती है। बाकी बड़े बच्चों को पूरी समझ है कि मम्मी स्ट्रगल कर रही है और ये मेरा पूरा साथ देते हैं मेरी इस मेहनत में, और ये लोग साथ देते हैं, इसीलिए सब पॉसिबल भी हो रहा है। और तो बच्चों का भी सहयोग है। बिल्कुल रेखा जी, पूरी फैमिली का आपके साथ पूरा सपोर्ट है, तभी आप यहाँ तक पहुंची और कहीं ना कहीं आपकी इस सफलता के पीछे आपके बच्चे और आपके हस्बैंड का भी हाथ है। जी जी मैम, सफलता के पीछे सभी का हाथ है, मतलब हस्बैंड का तो है, लेकिन अभी मेरे बीच में मेरे साथ थोड़ा सा कुछ आलोचक मेरे जुड़ गए थे और वो थोड़ा मेरा छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि एक मेहनत करने वाली लड़की के लिए ये आलोचनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर अपना परिवार छोड़ के अगर मैं भी घर में हाथ रख के बैठ जाऊं तो फिर हमारे लिए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, मेरे बच्चे भी और मैं भी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उन आलोचक भाइयों से भी जिनने मेरी इस स्ट्रगल भरी लाइफ को और ज्यादा टफ बनाने की कोशिश की, तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप, ये स्थितियां किसी के साथ भी आ सकती हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, किसी के साथ भी ये स्थिति आ सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट करना आपके बस का नहीं है तो आप किसी की आलोचना करके उसके मनोबल को तोड़ने का काम मत कीजिए। और मैं एक स्ट्रगल करने वाली लड़की हूँ और मरते दम तक मैं स्ट्रगल करती रहूंगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग साथ दीजिए,
साथ नहीं देना है तो आलोचना भी मत बिल्कुल कीजिए। रेखा जी, और ये नया हम काम सबका है साथ मेरे आपके लिए। साथ है रेखा जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो क्रिटिसिज्म जो है लोगों का जरूर फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप जो ये काम कर रही है, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, इसकी हम सराहना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ रेखा पांडे, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रही है, लेकिन असल में स्थिति कुछ और ही है। उनके बच्चे जो है पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, हर चीज को बड़ी मैनेजमेंट के साथ वो चलती है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है। चलिए, ऐसी स्टोरी से आपको और भी रूबरू